हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट में अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम किस तरह का माइंडसेट बना करके चल सकते हैं जिससे हमें शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में गैप अप और गैप डाउन स्ट्रेटेजी में किस प्रकार से हम ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये सिचुएशन केवल निफ्टी में वर्क करती है। तो दोस्तों, इस मॉडल को फॉलो करके आप मार्केट से अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के कुछ रूल हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो दोस्तों, इसका पहला रूल, अगर निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर खुलती है और प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के बीच में खुल रही, तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपका फोकस केवल बाइंग पर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस सिचुएशन में सेल करना हाईली रिस्की होता है। क्योंकि दोस्तों निफ्टी जब 70 पॉइंट का हेल्दी गैप अप देता है तो ज्यादातर केसेस में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है, और दोस्तों ऐसी कंडीशन में सेलिंग करने वाले ट्रेडर ज्यादातर ट्रैप होते हैं। मार्केट छोटे टिप्स के बाद ऊपर चली जाती है। और दोस्तों दूसरा रूल, अगर निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर खुलता है, वो चाहे प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के ऊपर नीचे हो, ऐसी कंडीशन में बाइंग करना सेफ नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में बाइंग अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड करना है और केवल वहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के बड़े गैप अप के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ज्यादातर देखी जाती है, तो इसलिए बाइंग रिस्की हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सेलिंग का ही ट्रेड देखना है। अब बात करते हैं गैप डाउन के लिए क्या करना है। गैप डाउन के केस में बिल्कुल अपोजिट रूल फॉलो होते हैं। जैसे दोस्तों गैप अप में बाइंग रिस्की होती है, वैसे ही गैप डाउन में सेलिंग रिस्की होती है। तो दोस्तों आपको गोल्डन टिप दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। गैप ट्रेडिंग में डायरेक्शन से ज्यादा कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और गैप डिसाइड करता है कि हमें अग्रेसिव रहना है या पेशेंस रखना है। तो दोस्तों गैप डाउन के केस में बिल्कुल आप गैप अप वाली सिचुएशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि मार्केट में गैप अप या गैप डाउन में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके काम आएगी, और हो सके तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और शेयर मार्केट सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।